हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकुर रिएक्शन ट्रैवल व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका एक इन्फॉर्मेशन वीडियो के बारे में, जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं शेयर करूंगा जब मैं फ़िलीपींस पहुंच जाऊंगा। तो मैं अभी हूं फ़िलीपींस के कैडिज सिटी में, जो कि बकोलोड रीजन में पड़ता है, विसायस बकोलोड। तो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मैं जर्नी मैंने कैसे मैं भोपाल से पहले साउथ गया, साउथ से चेन्नई से आया हूँ मैं सिंगापुर से फिर मनीला से बकोलोड। तो बहुत ही लंबी जर्नी थी ये 2 दिन की, और काफ़ी वेटिंग टाइम भी था। बट हाँ, इसी तरीके से अगर आपको जर्नी करनी है, अगर आप चाहते हो कम से कम बजट में आप करना चाहो, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। थोड़ा सी मुश्किल होती है, बट हाँ, आपको मतलब फ़्लाइट सस्ती मिल जाएगी और आराम से आप आ सकते हो। तो कहना चाहूँगा सबसे पहले, हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके साथ बहुत सारी डिटेल शेयर करने जाऊँगा मैं, और बहुत से नए वीडियोज़ आएंगे कुछ इस चैनल पे। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड वी विल मेक सम वीडियोज़ फॉर यू, और बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो अभी मैं हूँ अपने गर्लफ्रेंड के घर में, यहाँ बैठा हूँ मैं नहा चुका हूँ। अभी बज रहा है करीब 10:30 बज रहा है। हाँ, 10:30 के आसपास हो रहा है। इंडिया में हो रहा होगा ये 8 बजे होंगे। तो 2 घंटे 30 मिनट का फ़र्क है इंडिया और फिलीपींस के बीच में। या मेरे पीछे जो खिड़की है, तो अभी थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है तो 28-29 डिग्री है। बट हाँ, 28-29-30 डिग्री है, बट ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ी सी गर्मी है। बाकी मैं फ़ैन चालू किया है मैंने। तो आपके साथ सबसे पहले इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि जो मेरी जर्नी थी भोपाल से लेके यहाँ तक की, फ़िलीपींस तक की। और तो मेरी जो फ़्लाइट थी, जैसे कि आपको पता है, आपको अगर मनीला आना है, सिंगापुर जाना है, तो उसके लिए आपको किसी मेजर सिटी से ही फ़्लाइट करनी पड़ेगी, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, या चेन्नई हो, बेंगलुरु हो। तो मेरी जो फ़्लाइट थी वो थी चेन्नई से, बट मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिली, क्योंकि मैंने भोपाल से पहले मुझे बेंगलुरु जाना पड़ा और बेंगलुरु से चेन्नई। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, बेंगलुरु में सिर्फ 2 घंटे का हॉल्ट था। तो वो तो इतने जल्दी टाइम निकल गया, पता भी नहीं चला। मैं पहले बेंगलुरु पहुंचा, वहाँ से फटाफट मैंने दूसरी फ़्लाइट के लिए गया। वहाँ पे लगेज तो मैं ऑलरेडी भेज दिया था वहाँ पे फ़्लाइट के थ्रू। तो उसके बाद बेंगलुरु से चेन्नई में 7 घंटे का वेट था भाई। तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुई मुझे। वहाँ मैं जाके मैंने पहले खाना खाया, बाहर निकल आया मैं एयरपोर्ट के। जब मैं चेन्नई पहुँचा, बाहर जाके मैंने खाना खाया और फिर वापस आया एयरपोर्ट में, फिर आराम किया। मैं सो गया था एयरपोर्ट पे ही। और पहले मैंने सोचा एक रूम ले लेता हूँ 4-5 घंटे के लिए, फिर मैंने सोचा यार क्या उसमें फालतू पैसे वेस्ट करना 4-5 घंटे के लिए जाके, फिर वापस भागना पड़ेगा एयरपोर्ट के लिए। और इंटरनेशनल फ़्लाइट में आपको पता है 3 से 4 घंटे पहले आना पड़ता। तो मैं जाता, उतने देर में सोता, फिर उठता, फिर वापस आता, इसमें काफ़ी टाइम चला जाता, फिर कोई मतलब नहीं था। सो भी नहीं पाओ आराम से, सिर्फ 3 घंटे के लिए सो। इससे अच्छा मैं एयरपोर्ट पे ही सो गया। तो मेरी जो फ़्लाइट थी, एक मिनट। हाँ, तो मेरी जो फ़्लाइट थी भोपाल से चेन्नई की, तो अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी 8:40 की भोपाल से, जो कि मैं 10:45 के आसपास पहुंचा हूँ बेंगलुरु, और बेंगलुरु से 2 घंटे का वेट था। तो 12:55 के आसपास का टाइम था शायद। हाँ, 12:55 के आसपास मेरी दूसरी फ़्लाइट थी बेंगलुरु से चेन्नई। चेन्नई पहुंच गया मैं 2 या ढाई बजे के आसपास। फिर वहाँ पे मैंने बाहर जाके खाना खाया, और रात को मेरी 12:05, जो कि अगला दिन 7 तारीख पड़ जाती है। तो 7 तारीख को मेरी 12:05 रात के टाइम मेरी चेन्नई से फ़्लाइट थी सिंगापुर, और फिर देन सिंगापुर से मनीला। एक ही एयरलाइन की फ़्लाइट थी, यानी कि स्कूट एयरवेज से मैंने बुक किया था, और एक ही पीएनआर था। ये याद रखना, अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि आप सिंगापुर में आपका वेटिंग टाइम है, तो हमेशा ध्यान रखना आपके पास वीज़ा है या नहीं, क्योंकि अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो वो आपको डिपोर्ट कर देंगे, या फिर दिक्कत आएगी आपको, है ना। तो या तो आपके पास वीज़ा होना चाहिए सिंगापुर का अगर आप एंटर कर रहे हो, और अगर आप बाहर जा रहे हो, मतलब सिंगापुर एयरपोर्ट के आप बाहर जा रहे हो, यानी कि इमिग्रेशन क्लियर कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास वीज़ा होना चाहिए। तो फॉर्चुनेटली मैंने ऑलरेडी इसका वीज़ा ले रखा था सिंगापुर का, मल्टीपल एंट्री मेरे पास अभी भी है। 15 जुलाई तक का है, तो मैं जा सकता हूँ, आ सकता हूँ मल्टीपल टाइम्स। तो मैंने ले रखा था, इसलिए मैंने इमिग्रेशन क्लियर किया। अगर मैं इमिग्रेशन क्लियर नहीं भी करता तो भी शायद कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे पास एक ही एयरलाइन की सिंगल टिकट थी, सिंगल पीएनआर की। तो मैं ट्रांसफ़र लेके दूसरे एयरपोर्ट में जा सकता था सिंगापुर के, और डायरेक्टली यहाँ से था। लेकिन मैंने सोचा यार चलो बाहर ही चलते, थोड़ा आराम करेंगे। तो मैं एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकला, लेकिन वहीं जाके मैं आराम करता रहा। मैं निकल गया, इमिग्रेशन क्लियर किया मैंने। सिंगापुर का इमिग्रेशन सबसे ईजी है, आपको अगर पता हो तो।
बस जाके आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना पड़ता है, सारी डिटेल ऑलरेडी उसमें आ जाती है। और सिंगापुर पहुंचने से पहले आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है ऑनलाइन, जिसकी लिंक मैं शेयर कर दूँगा आपको वीडियो में। तो बहुत ही ईजी है, खुद से फिल कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट में आपकी ईमेल आईडी में आ जाती है, 5 मिनट क्या तुरंत आ जाती है जैसे आप अप्लाई करते हो। तो उसमें अपनी डिटेल्स भरनी पड़ती है, कहाँ जा रहे हो, कब तक आ रहे हो, और होटल बुकिंग वगैरह है तो, या ट्रांसफ़र ले रहे हो, ट्रांजिट वीज़ा है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो उस पे। तो ये था प्रोसेस। तो मैं चेन्नई में, मेरी रात 12:05 की फ़्लाइट थी। वहाँ से मैं सुबह 6:25, हाँ, जो चेन्नई की फ़्लाइट थी 12:05 पे, वो 12:55 की हो गई थी, 50 मिनट्स लेट हो गई थी फ़्लाइट। तो मैं सुबह 6:30 की जगह 7:30 बजे पहुँचा, सिंगापुर टाइम जो 7:30 होता है। 4 घंटे की फ़्लाइट थी, सिंगापुर टाइम के हिसाब से मैं 7:30 बजे के आसपास सिंगापुर पहुँच गया। उसके बाद मेरी जो दूसरी फ़्लाइट थी वो थी दिन की 2:40 की। तो फिर 6-7 घंटे का वेटेज था, तो मैं सो गया फिर सिंगापुर में आराम से, थोड़ा इधर-उधर टाइम पास करता रहा, सिंगापुर के एयरपोर्ट पे ही घूमता रहा, चांगी एयरपोर्ट पे। चांगी एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। फिर जब तो 2:40 की मेरी फ़्लाइट थी सिंगापुर चांगी से मनीला एयरपोर्ट की, और मनीला आ गया मैं शाम को 6:25। अच्छा, एक चीज़ तो बताना भूल गया, इमिग्रेशन। जो सिंगापुर का इमिग्रेशन था बहुत ही ज़्यादा ईजी था, लेकिन जो चेन्नई में हुआ इमिग्रेशन, भाई साहब सच बता रहा हूँ, मुझे लगा नहीं था इतना ज़्यादा पूछताछ होगी। मैं चेन्नई इमिग्रेशन पे गया, उन्होंने मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा, मेरा वीज़ा, मैंने सिंगापुर वीज़ा दिखाया, और मैंने अपना फ़िलीपींस वीज़ा भी दिखाया कि मैं फ़िलीपींस आगे जाऊँगा, सिंगापुर में सिर्फ ट्रांज़िट ले रहा हूँ मैं। और ना उन्होंने मुझसे वहाँ जो इमिग्रेशन होता है ना काउंटर पे, उन्होंने मुझसे ये नहीं मांगा, मेरा होटल बुकिंग वगैरह कुछ नहीं मांगी। बस पूछा किस पर्पज़ से आ रहे हो, मैंने बताया ट्रैवलिंग के लिए जा रहा हूँ, फॉर टूरिज़्म, बस इतना ही बताया मैंने, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं गेट से क्लियर, इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे क्लियर कर दिया वहाँ से, मैं निकल गया वहाँ से, मतलब क्लियर हो चुका था, गेट होता बाजू से, वहाँ से मैं निकल गया। लेकिन थोड़ा सा आगे गया हूँगा तो एक बंदा आया मेरे पास, मुझे लगा पता नहीं कौन है, आया मुझसे बोले कि आप कहाँ जा रहे हो सर, तो करके मुझसे पूछा। मैंने बताया मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, सिंगापुर से फ़िलीपींस जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि कैन आई सी योर पासपोर्ट, तो मैंने दिखाया, मैंने बोला पता नहीं क्या बात है। तो देखा, उन्होंने पासपोर्ट देखा मेरा, तो उन्होंने देखा कि मैं पहले भी फ़िलीपींस जा चुका हूँ 2 बार। उन्होंने बोला कि व्हाई यू आर ट्रैवलिंग टू फ़िलीपींस मल्टीपल टाइम्स प्रीवियसली, उन्होंने ऐसे करके क्वेश्चन पूछा। मैंने बोला कि मैं गया था घूमने के लिए, मैं तो पहले भी जा चुका हूँ, 2023 में भी गया था, 2024 में दिसंबर में रिसेंट गया था, उसके पहले सिंगापुर भी मैं 2 बार जा चुका हूँ, मलेशिया भी गया था लास्ट टाइम। तो बोले कि वो फिर मुझसे बोले कि कैन यू प्लीज़ कम विद मी। तो मुझे लगा यार क्या, काहे को लेके जा रहा है। मैं गया उधर साथ में उनके, वहाँ पे चेयर्स बैठ रखी थी, वहाँ जाके बैठ गया, और मुझसे पूछताछ करने लगा। जबकि मैं इमिग्रेशन क्लियर कर चुका था, उसके बाद की बात है ये, जब बाहर निकल के, मतलब जब गेट से बाजू से निकलते हैं हम इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद, तो आगे जाके एक और बंदा आया। गया, मैं वहाँ बैठा, उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो, मैंने बताया मैं जॉब करता हूँ, अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ, बट गैप लिया मैंने, ब्रेक लिया है, बट वैसे मैं जॉब करता हूँ। मैंने बताया ये सब डिटेल्स, पूछे कहाँ जॉब करते हो, मैंने बताया कि इस कंपनी में करता हूँ, करता था, और ये इंडस्ट्री है। बोले कब से कर रहे हो, और कितने टाइम के लिए आप जा रहे हो। मैंने बोला कि 1 मंथ का वीज़ा है मेरा, तो मैं 28 डेज़ के लिए जा रहा हूँ ट्रैवल करने। तो बोले कि वाई यू आर सो फ्रीक्वेंट ट्रैवल टू फ़िलीपींस, आप मतलब बार बार क्यों जा रहे हो फ़िलीपींस। मैंने बोला जा रहा हूँ बस मैं। लेकिन फिर मुझे समझ में डाउट आया कि यार अगर मैं इसे नहीं बताऊँगा ना कि मैं किस पर्पज़ से जा रहा हूँ, तो ये मुझसे बार बार पूछता रहेगा, और एंड में जाके मुझे बताना ही पड़ेगा। तो मैंने उन्हें बता दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड है, शी इज़ फ्रॉम फ़िलीपींस, तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। मैंने करेक्ट बता दिया, फिर झूठ नहीं बोला, झूठ बोलना भी मत, ठीक है। तो मैंने बता दिया ऐसी ऐसी बात है। तो बोले कि अच्छा, तो आप पहले क्यों नहीं बता रहे थे। मैंने बोला कि पहले मैं इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे कि दे डिपोर्ट कर देते हैं। मैंने सीधा बोले कि भाई मैंने देखा है बहुत सारी वीडियोस में, अगर आप बता दो तो बहुत सारी पूछताछ होती है, वो डिपोर्ट कर देते हैं। बोलते कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसने काफ़ी देर मुझसे बातचीत करी, फ़्लाइट तो वैसे भी लेट थी, काफ़ी देर बातचीत करी, पूछा कि आपके फैमिली बैकग्राउंड, मतलब और भी कोई वहाँ फ़िलीपींस में रहता है कि नहीं पहचान में, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे मतलब। तो मुझे बड़ा मज़ा लगा यार, पहले मुझे लगा यार, हाँ, ऑफ़िस कलीग्स के बारे में, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर हो, ये सब भी पूछने लगे वो। तो मैंने बोला कि हाँ है, कॉन्टैक्ट नंबर तो है। मैंने ऐसे दिखाया फ़ोन में उनको, ऐसे करके तो बताया कि ऐसा ऐसा है, इस पर्पज़ से मैं जा रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। मैं लास्ट टाइम भी गया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि डिड योर गर्लफ्रेंड ऑलरेडी केम टू इंडिया। आई सेड नॉट येट, बट इन अक्टूबर शी विल बी ट्रैवलिंग हियर। तो बोले कि अच्छा ठीक है, बोलते कोई बात नहीं सर, आप जा सकते हैं बस। लेकिन मुझे उस टाइम डाउट था यार, ये कहीं वापस ना भेज दें मुझे चेन्नई से दोबारा। तो लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये था।
फिर उसके बाद जब सिंगापुर का तो आपको पता ही है, कुछ भी नहीं होता है, ना नो क्वेश्चंस नथिंग, जस्ट आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करके अंदर जाना पड़ता है। हाँ, जब मनीला में पहुंचा, मनीला में जो मेरे पास तो ऑलरेडी ई वीज़ा था, तो आपको बता दूं मनीला में वीज़ा फ्री एंट्री हो चुकी है 14 डेज़ की। आप 14 दिनों के लिए जा सकते हो वीज़ा फ्री। ओके, और अगर आपके पास सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है तो भी आप जा सकते हो 14 डेज़ वीज़ा ऑन अराइवल प्लस 7 डेज़ का एक्सटेंशन ले सकते हो। और अब एक शायद ये भी आया है कि 14 डेज़ की जगह आप 30 डेज़ भी रुक सकते हो फिलीपींस में, अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है सिंगापुर का। तो मेरे पास तो ऑलरेडी ई वीज़ा था जो कि 1 मंथ के लिए है, तो मैं वैसे भी यहाँ 1 मंथ रुकने वाला हूँ। और जो वैलिडिटी होती है वीज़ा की वो 3 मंथ की होती है, तो उन 3 महीनों में आप कभी भी 1 महीने के लिए जा सकते हो। तो मेरी जुलाई 12 या 15 तक है फिलीपींस का ये वीज़ा, तो मैं जुलाई फर्स्ट वीक तक रहूँगा यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट लाइक 1 मंथ रहने वाला हूँ यहाँ पे। और मनीला में जो इमिग्रेशन था भाई साहब इतना ज़्यादा इजी था ना, लास्ट टाइम भी कुछ नहीं हुआ था, जैसे मैं दिसंबर में गया था, मैंने बताया था, इस टाइम भी कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। मैं गया तो मुझे डर लग रहा था कि यार ज़्यादा पूछताछ होगी, जैसे चेन्नई में हुई वैसे यहाँ पे ना हो जाए, बट कुछ भी नहीं हुआ। मैं गया, उन्होंने मेरे साथ पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट पे मेरा वीज़ा पूछा कि विच वीज़ा डू यू हैव, मैंने उनको वीज़ा दिया, ई वीज़ा। ई वीज़ा देखा, वैलिडिटी चेक की, डेट चेक की, तब कब तक वैलिड है। और हाँ, ई ट्रैवल, आपको पता होगा, अगर आप फिलीपींस आ रहे हो तो आपको ई ट्रैवल डिक्लेरेशन भरना पड़ता है 72 घंटे पहले ट्रैवल के, तो वो मैंने ऑलरेडी भर दिया था, तो वो मैंने शो कर दिया। मेरे पास प्रिंट आउट भी था उसका, तो वो एक QR कोड रहता है उसमें एक्चुअली, आप चाहो तो अपने ईमेल में भी शो कर सकते हो, या आपके पास अगर उसका एप्लीकेशन है, ई गवर्नमेंट, फिलीपींस ई गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसका एप्लीकेशन है, तो आप उसमें भी शो कर सकते हो या ईमेल में शो कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी उसका प्रिंट आउट ले रखा था, तो वो मैंने दिखा दिया बस। और कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछा, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, कोई आपका फ्रेंड है यहाँ पे, गर्लफ्रेंड है, किससे मिलने आए हो, कब तक रहोगे, कहाँ रहोगे, कुछ नहीं। ना होटल बुकिंग पूछी, रिटर्न फ्लाइट टिकट भी नहीं पूछी, नहीं तो रिटर्न फ्लाइट टिकट हमेशा पूछते हैं, मतलब पूछा जाता है मोस्टली, बट रिटर्न फ्लाइट टिकट भी नहीं पूछी मुझसे मनीला एयरपोर्ट में, मनीला इमिग्रेशन में। तो बहुत ही स्मूथ इमिग्रेशन था। बस 3 क्वेश्चन, एक बार पासपोर्ट मांगा, मेरा वीज़ा मांगा और ई डिक्लेरेशन, बस ये 3 चीज़ें, और बस उन्होंने स्टैंप लगा दिया। तो कंप्लीट होने के बाद मैं वहाँ से निकल आया, और बस मनीला से फिर बकोलो की फ़्लाइट कंप्लीट करके यहाँ पे मॉर्निंग में। तो ये था पूरा इमिग्रेशन प्रोसेस। और सुबह ब्रश, यू आर गोइंग टू ईट, यू आर नॉट ईटिंग, हाँ, we both ना, Yeah, insert in me later. yeah, I'm just making, I will insert in your leg. huh, I vlog, will insert in your leg. Nothing for you. why, Mm-mm. later, okay, yeah, You will eat now. okay, you are also eating ना, Mm. okay, I'm coming, wait, I'm coming, please. ओके, सो गाइज ये था पूरा वीज़ा इन्फॉर्मेशन। अगर आप वीज़ा चाह रहे हो तो वीज़ा ई वीज़ा भी मिल रहा है अभी, जो कि 1 मंथ की वैलिडिटी होती है। उसके अलावा वीज़ा फ्री एंट्री है, फॉर 14 डेज़ आप आ सकते हो। और अगर आपके पास सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है तो भी आप 14 डेज़ प्लस 7 डेज़ एक्सटेंशन ले सकते हो। बाकी ई वीज़ा बहुत ईजी है मिलना, बट आपको डॉक्यूमेंट करेक्ट लगाने पड़ेंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स करेक्ट नहीं है तो आप नहीं, मतलब उसमें फिर दिक्कत आएगी, वो बार बार आपको अपलोड करने बोलेंगे वेबसाइट में कि ये डॉक्यूमेंट लगाओ, ये डॉक्यूमेंट लगाओ। उससे बेटर है अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है तो आप ई वीज़ा के लिए अप्लाई करो फॉर 30 डेज़, इट इज़ बेटर। एंड अगर आप सिर्फ 14 डेज़ के लिए आना चाहते हो तो वो भी बेटर है, आप वीज़ा फ्री हो चुका है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं रिप्लाई करूँगा उन क्वेश्चंस का। और कुछ भी सजेशन हो या आपको वीज़ा से रिलेटेड टिकट के बारे में कुछ पूछना हो तो सब आपको डिटेल में बताऊँगा। तो बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर।